भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां याद ही नहीं होती। अरे, आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसके बाद आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एग्जाम हॉल में बैठे हैं और सामने ये सवाल आ गया, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? और दिमाग एकदम ब्लैंक। और बस दिमाग में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, पंचायतें थीं या नगरपालिकाएं। यकीन मानिए, सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है। पर आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी वाली ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे 12 की 12 अनुसूचियां जिंदगी भर के लिए दिमाग में छप जाएंगी। तो वो जादुई ट्रिक आखिर है क्या? यही है हमारी कहानी की चाबी। ये रहा वो वाक्य, एसटी और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। देखने में बड़ा सिंपल सा लगता है ना, लेकिन अब हम इसे एक मजेदार, बिल्कुल फिल्मी कहानी में बदलने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है। इस वाक्य के हर एक शब्द को हम एक सीन की तरह देखेंगे और उससे जुड़ी अनुसूची को फटाफट समझेंगे। सीन नंबर 1। एक नया देश बना। राजा ने ऐलान किया, सबसे पहले हमें अपने देश के राज्य यानी स्टेट्स तय करने होंगे। तो कहानी का पहला अक्षर एस हमें याद दिलाता है पहली अनुसूची की, जो भारत के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताती है। सीन नंबर 2। राजी तो बन गए। तो राजा ने कहा, भाई, इन क्षेत्रों को चलाने वाले जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी सैलरी, उनके भत्ते, वो भी तो तय करने होंगे। तो टी से हम याद रखेंगे इन प्रमुख अधिकारियों की सैलरी और भत्तों को, जो कि दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। सीन नंबर 3। अब समय आया शपथ का। सारे मंत्री बोले, हम काम तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले शपथ लेंगे। तो ओ का मतलब है ओथ, यानी कि शपथ। राष्ट्रपति से लेकर जजों तक सभी महत्वपूर्ण पदों की शपथ का जिक्र आपको तीसरी अनुसूची में मिलता है। सीन नंबर 4। अब संसद बनाई गई तो राजा ने पूछा, राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी? तो आर हमें सीधे चौथी अनुसूची पर ले जाता है, जिसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा दिया गया है। सीन नंबर 5। अब कुछ आदिवासी क्षेत्रों ने कहा, सुनिए, हमारी एक अलग पहचान है, हमें विशेष सुरक्षा चाहिए। तो एससी और जनसभा का जन हमें याद दिलाता है शेड्यूल्ड कास्ट्स और जनजातियों की। तो 5वीं और 6वीं अनुसूची इन्हीं क्षेत्रों के विशेष प्रशासन से जुड़ी हुई हैं। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सवाल। सीन नंबर 6। देश चलाएगा कौन, केंद्र या राज्य? तो जनसभा का स हमें 7वीं अनुसूची पर लाता है, जहां शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर्स है। इसमें 3 लिस्ट हैं। एक है संघ सूची, जिसमें रक्षा जैसे मामले हैं। दूसरी राज्य सूची, जिसमें पुलिस आती है। और तीसरी समवर्ती सूची, जैसे कि शिक्षा, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। सीन नंबर 7। अब भाषाओं को लेकर एक बहस छिड़ गई। लोग बोले, हमारी भाषा को भी तो मान्यता दो। तो जनसभा का भा हमें भाषा की याद दिलाता है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। कहानी में अगला मोड़। सीन नंबर 8। जमीन का मामला। सरकार ने कहा, हम जमींदारों से जमीन लेकर किसानों को देंगे और इन कानूनों को अदालत की चुनौती से बचाकर रखेंगे। तो ये जो से है, ये हमें 9वीं अनुसूची की याद दिलाता है, जिसमें भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को सुरक्षा दी गई है। सी नंबर 9। अब राजनीति में एक नई समस्या आ गई। नेता जीतने के बाद पार्टी बदलने लगे। तो ये जो शब्द है बदला, ये हमें सीधे 10वीं अनुसूची पर ले जाता है, जो है दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। अब हमारी कहानी पहुंचती है बिल्कुल जमीनी स्तर पर। सीन नंबर 10। गांव वाले बोले, हमें भी शक्ति दो, हमें अपनी सरकार चाहिए। तो पंच शब्द हमें 11वीं अनुसूची की याद दिलाता है, जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी है, यानी ग्राम पंचायतों को अधिकार देना। और कहानी का आखिरी सीन, सीन नंबर 11। जब गांवों को अधिकार मिल गए तो शहर वाले बोले, अरे हमारा क्या? तो नगर शब्द हमें 12वीं अनुसूची पर लाता है, जो नगर पालिकाओं यानी शहरों की स्थानीय सरकारों को अधिकार देती है। तो ये थी हमारी पूरी फिल्मी कहानी। चलिए अब इस एक जादुई लाइन से सब कुछ फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। याद है ना हमारी जादुई लाइन? एसटी और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। पहली अनुसूची राज्य, दूसरी वेतन, तीसरी शपथ, चौथी राज्यसभा सीटें, 5वीं 6ठी एससी एसटी क्षेत्र, 7वीं शक्तियों का बंटवारा, 8वीं भाषाएं,
9वीं भूमि सुधार, 10वीं दल बदल और आखिर में हमारी असली कंफ्यूजन। अब अगर परीक्षा में आता है 11वीं अनुसूची, तो तुरंत याद आएगा पंच यानी पंचायती राज, और 12वीं अनुसूची तो याद आएगा नगर यानी नगर पालिका। है ना आसान? कंफ्यूजन खत्म। अब कुछ खास टिप्स उन सभी के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस कहानी में से सबसे जरूरी हिस्से कौन से हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देना है? देखिए, एसएससी जैसी परीक्षाओं में 7वीं, 8वीं और 10वीं अनुसूची बार बार पूछी जाती हैं, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है वो है 11वीं और 12वीं में। तो बस एक प्रो टिप याद रखिए, पंच मतलब गांव और नगर मतलब शहर। बस इतना सरल है। अगर ये कहानी आपको अच्छे से याद रह गई तो समझिए ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो गया। ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए।